गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बच्चों। आज आप सबका स्वागत है हमारे नए चैप्टर में जो कि ज्योग्राफी का है थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी क्योंकि वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आ जाता है मैप पे भी। तो मैप के भी कुछ क्वेश्चन हम थ्रू एमसीक्यू समझ लेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम एक एक दो नंबर के यहाँ से इस चैप्टर से देखे गए हैं। ठीक है, सो इसलिए हम इसको लेके चलेंगे इंपॉर्टेंस के रूप में। सो अगला है, सबसे पहली चीज हम क्वेश्चन करेंगे एमआईक्यूज या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इन्हें, या फिर एमसीक्यूज भी कह सकते हो क्योंकि इनसे बेसिकली बच्चों कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ठीक है, सो आगे देखें तो कह रहा है कि द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू आउट द। कह रहा है किस वजह से, किस चीज से या किस साइकिल से जो पानी है वो दोबारा हमें जनरेट होता हुआ दिखता है सरफेस पे, जो जमीनी पानी है या फिर ग्राउंड वाटर है। सो आपको सबको पता ही है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये ना ही सरफेस वो है ना ही रॉक साइकिल है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पानी बनता रहता है। पानी की आपने तीन फॉर्म सुनी होंगी, तीन फॉर्म में पानी इसमें आता है। आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, गैसियस फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी पानी आपको या फिर वाटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है बेसिकली कह रहा है कि जो 96.5% है वो क्या पानी किस चीज के अंदर आता है और 22.5% किस चीज के अंदर आता है। देखो, ज्यादातर पानी हमें पहले से पता है कि खारा पानी है और वो कहाँ मिलता है? हमें ओशन में मिलता है। तो पहला क्या है? ओशन हो गया। तो और कहीं तो ओशन दिख नहीं रहा, ऑब्वियसली 2.5% क्या होता है? पानी है फ्रेश वाटर में। ठीक है, ये हमें दो पॉइंट यहीं से क्लियर हो गए। ना ये फ्रेश वाटर और ओशन है, ना ही ग्राउंड वाटर और ओशन है, ना ही नन ऑफ द अबव ये होगा। सो अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी के साथ। थर्ड है नियरली 70%, ध्यान से सुनो बच्चों, नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन डैश ग्रीनलैंड एंड द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कौन सी जगह पे 70% जो फ्रेश वाटर है, मतलब पूरे फ्रेश वाटर में से 70% पानी, जो 70 फ्रेश वाटर है वो कौन सी ग्लेशियर से मिलता है। सो बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे ना साइबेरिया है, ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो ऊपर हो गया, ना वो साइबेरिया है, ना अलास्का, ना रशिया। दिस इज कॉल्ड अंटार्कटिका में हमें 70% फ्रेश वाटर को देखने को मिलता है। जैसे चाइना कह रहा था कि मैं वहां से तोड़ के ले आऊंगा आइसबर्ग, सो अपने पानी की पूर्ति करने के लिए। तो दिस इज नॉट द राइट वे क्योंकि सारा पानी पिघल जाएगा और चाइना पूरा फ्लडेड हो जाएगा। ठीक है, सो अ लिटिल लेस देन डैश ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्विफायर्स। कितना पानी? देखो, 30% जो पानी है वो फ्रेश वाटर का एक्विफायर्स के रूप में सबमिटेड है या फिर रिजर्व्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगला है इंडिया डैश इन द गुड टर्म्स ऑफ वाटर एबिलिटी पर पर्सन पर एनम। कह रहा है कि पर पर्सन पर एनम वाटर एबिलिटी कितनी है हमारे इंडिया की। तो इंडिया रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर एबिलिटी पर पर्सन पर एनम, मतलब बहुत ज्यादा कम है। अगर 133 है तो ठीक है। पर द स्वीडिश एक्सपर्ट, कह रहा स्वीडिश एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज बिटवीन। कह रहा है इससे अगर इससे कम रहती है तो बेसिकली वो क्या रहेगा? स्ट्रेस में रहेगा। तो जितनी है वो है 100 एंड 1600, ना ये है ना बच्चों ये है ना ही ये है। इट इज 116,000 एंड 16,000, सॉरी 1600। सो अगला है इन द इंडिया डैश कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। कह रहा 22% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इसी से ही होती है। कौन सी चीज है? टाइडल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, थर्मल पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। इमेजिन कौन सी होगी? देखो, ना ही बच्चों टाइडल पावर है, ना ही न्यूक्लियर, ना ही थर्मल। इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो पानी से जनरेट होती है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स भी होते हैं अलग अलग डैम्स पे लगे हुए। ठीक है, सो उसी से ही आता है आपका मेन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन नागार्जुना-कोंडा। कह रहा नागार्जुना-कोंडा में देखा गया है कि बेसिकली बहुत ज्यादा इरिगेशन सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, सो एशियन से ही अगर देखा जाए तो नाम नागार्जुना ना तमिलनाडु, ना कर्नाटका, ना उड़ीसा, इट इज इन आंध्र प्रदेश। अगर तुम देखोगे मैप पे तो दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, नागार्जुना कोंडा डालोगे तो
So in 14th century the tank dash was constructed by Iltutmish and for supplying water in the Siri fort. क्या ना Siri fort के लिए जो पानी सप्लाई होता था वो कहाँ से होता था, कौन सा टैंक था वो? दिल्ली से कौन कौन है? अच्छा अच्छा, हौस खास तो गए ही होंगे, चाहे दोस्तों के साथ गए हो चाहे किसी के साथ भी गए हो, बट हौस खास में जो बेसिकली वो है वाटर रिजर्व, वो किसके लिए था? ताकि इल्तुतमिश ने वो बनवाया था, किसके लिए? वाटर सप्लाई करने के लिए सिरी फोर्ट एरिया तक, ठीक है? दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो डैश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी टू द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। यार कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर रूफटॉप रेन वाटर मतलब रेन हार्वेस्टिंग, जहां छतों पे अपना वो बना लेते हैं कुंभा सा, उसके ऊपर वो पानी आता रहता है तो वो स्टोर होता रहता है। सो ऐसी कौन सी जगह है? सो दिस इज तमिलनाडु बच्चों, वहां सबसे पहले ये चीज हुई, ठीक है? तो तमिलनाडु के अंदर भी वो याद रखना आप। अगला है डैश इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। कह रहा है कौन सी महानदी पे ऐसा बेसिन है जो फ्लड कंट्रोल को रोकता है? देखो ना, तेरी प्रोजेक्ट भी नहीं है, कृष्णा सागर प्रोजेक्ट भी नहीं है, इट इज कॉल्ड हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड जो वो है डैम, वो भी किस नदी पे है? महानदी नदी पे है, दैट्स व्हाई। भाखरा नंगल तो देखो सतलुज पे है, अगर सतलुज ही सतलुज पे है, सॉरी सतलुज, ठीक है, जो कि नॉर्थ में है अगर देखा जाए तो, दैट्स व्हाई। अगला है कह रहा है सतलुज ब्यास रिवर बेसिन द डैश इज वाटर इज बोथ फॉर। अभी बताया सतलुज वाला, तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट बच्चों, ठीक है? अब औरों के भी पता होना चाहिए, ठीक है? नागार्जुन सागर किस पे है? कृष्णा नदी पे है बच्चों, किस पे है? कृष्णा नदी पे। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस पे है बच्चों? नर्मदा नदी पे बच्चों, ठीक है? कलनाई प्रोजेक्ट अभी आपका फोकस है, आपको कौन से पे करना है, तो याद रखना, ये मैं घर से दे रहा हूँ कि कलनाई प्रोजेक्ट का है, जानो पहचानो, ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट किस पे है? आपका सतलुज ब्यास रिवर पे वो मिलेगा आपको। अगला जो है डैश इज प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने कहा था कि बेसिकली डैम्स जो है कि टेंपल्स हैं किसके? मतलब टेंपल्स मतलब मंदिर हैं किसके? मॉडर्न इंडिया के। तो यहाँ मंदिर को बोला गया था, ये बोला था हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है? चाचा नेहरू, जिनके बर्थडे पे हम चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। भाड़ू सॉन्ग इन अ पर्टिकुलर रीजन नरेट्स द ट्रबल फेस्ड बाय द पीपल owing on the flood of the dash। कौन सी डैश रिवर है जिसे रिवर ऑफ सॉरो भी बोलते हैं? अगर आपको पता हो तो दामोदर रिवर एक ऐसी रिवर है जिसे सॉरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है? अगर डिफरेंट सॉरो जाननी है तो आप हमारा फिर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम चैनल देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट सोरोस की वीडियो बना रखी है जिसमें अलग अलग सोरो है हमारे देश में, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। सो अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? मोबिलाइज किया था, और मोबिलाइज करने वाले कौन थे? ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स अगेंस्ट कौन से डैम के खिलाफ? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी कौन सी नदी बताइए, कौन सा बताया था? भाखरा नंगल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये किस पे है? ये सतलुज नदी पे, सतलुज ब्यास कह सकते हो। नागार्जुन सागर भी नहीं होगा क्योंकि ये किस पे है? ये तुम्हारा है कृष्णा नदी पे बच्चों। अब आती तेरी डैम और सरदार सरोवर, बताओ बताओ, नहीं पता? तेरी डैम भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर बच्चों। किस पे? नर्मदा रिवर पे। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, बिल्ट अक्रॉस द रिवर नर्मदा, ठीक? कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स लोकेटेड इन। कह रहा है कोयना डैम क्या है? बहुत बड़ा डैम है, और ये कहाँ मिलता है? बताओ बताओ, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? सो दिस इज आवर होमवर्क। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको डैम की नॉलेज है,
वरना नहीं है तो एक बार दोबारा जाना है, इसको पढ़ो, ठीक है। कोयना डैम को और सर्च भी कर सकते हो, तो कोयना डैम आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से देना बच्चों, ठीक है। अब रिहान डैम इज लोकेटेड इन ऑन रिवर रिहान, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है रिहान डैम? सतलुज रिवर की, सोन रिवर की, या गोदावरी रिवर, ठीक है। किस पे है रिहान डैम? या ब्रह्मपुत्र रिवर? रिहान डैम बच्चों गोदावरी रिवर पे है, अगर आपने पढ़ा हुआ है ढंग से तो, ठीक। The Krishna Godavari dispute is due to the objections raised by Karnataka and Andhra Pradesh governments regarding the diversion of more and water Koyana by the Dash government for multi-purpose project। तो ये कौन सी जगह मिला था? ये महाराष्ट्र वाली जगह है बच्चों। किस कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये जो नदी है हमारी कृष्णा गोदावरी, कृष्णा बेसिकली निकलती है और ताकि बेसिकली तमिलनाडु और फिर कर्नाटका से होती हुई जाती है, तो दैट्स व्हाई ये एक तरीका क्या है, आंध्र प्रदेश सॉरी सो होके जाती है। तो हमें ये फोकस करके चलना है कि कहां पर है, ठीक है बच्चों। कह रहा था फलोदी एंड बार्मर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर सॉर्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। बार्मर एंड फलोदी आर लोकेटेड इन कौन से एरिया में मिलते हैं बच्चों? तो ये है राजस्थान के अंदर। बुक में लिखा है, पढ़ लेना, चौथे या पांचवें पेज पे लिखा है चैप्टर के, ठीक है, लेफ्ट साइड। सो 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम and spring water by using bamboo pipes and prevalent in the state of Dash। So कौन से 200 ईयर साल, लगभग 200 साल पुराना ये सिस्टम चलता है जो बैम्बू से पानी को ट्रैवल करवाता है आराम से। तुमने शायद देखा भी हो। तो वो एक ही मात्र जगह है जो है मेघालय। बुक के लास्ट पेज पे लिखा है एक फिगर के अंदर, दिस इज ऑल मेघालय बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों, ड्यूरिंग हुज राइन वर द डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम बिल्ट एक्सटेंसिवली। कौन से किसके सत्ता में सबसे ज्यादा जो इरिगेशन सिस्टम है लेक्स एंड डैम से बनाए गए? दिस इज कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, या नन ऑफ दीज? दीज तो नहीं है। अब मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, सोचो क्या होगा। अकबर ने भी कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही अशोका ने। तो दिस इज कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य, हुज राइन वर द डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम बिल्ट एक्सटेंसिवली, ठीक है बच्चों। व्हाट वर गल्स? गल्स होता क्या है? रिजर्वियर्स होता है, आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं, डाइवर्जन चैनल्स होते हैं, बताओ। गल्स मतलब गलीज अगर एक्चुअल में देखें तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन चैनल्स बच्चों। क्या होता है ये? डाइवर्जन चैनल्स होता है। कह रहा हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कह रहा कितना सरफेस जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है। सो 2/3, 3/4, 1/4, 2/4। बताओ 70% हम बोलते हैं तो लगभग कितना? 3/4 के आसपास हमारा जो है, या फिर 2/3 नहीं बोल पाओगे पर 3/4 बोलते हैं इसको। 3/4 एरिया हमारा और 3/4 एरिया हमारा बेसिकली किस में कवर्ड होता है? वाटर से कवर्ड होता है, अर्थ सरफेस का हमारा, ठीक है। ऑलरेडी जिसको ओशियंस है। द वाटर कवर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3/4 बच्चों। फिर इसका आंसर वही हो जाता है, द अर्थ इज ऑक्यूपाइड मोस्टली विद वाटर येट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर ओनली। कह रहा है कितना है फ्रेश वाटर? अभी पीछे पड़ गया है 2.5% बच्चों। देखो क्वेश्चन बन गया ना उस पे वगैरह था। Which options are true for dams? कौन सा ऑप्शन डैम्स के लिए ट्रू है? They check the sediment flow in rivers. Dams have helped to provide ample water for agriculture. Dams have solved problems of drought in central area. Dams have helped in power generation बच्चों। किसके लिए? पहला तो ट्रू है नहीं। अब 3 देखो क्या है। Dams have helped in power generation. Dams have solved the problems of drought in central area. Dams have helped provide ample water for agriculture. तो सही बात है। वैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ही डैम्स बनाए गए थे ताकि पानी रोक सके, आराम से हर जगह को पानी पहुंचाया जा सके उसकी जरूरतों के हिसाब से। अगला है हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट इन ओशियंस। अभी पढ़ा है 96.5% बच्चों। द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इज, क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर का? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रेन, नन ऑफ दीज। प्रेसिपिटेशन बच्चों, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में रेन भी आ जाता है और स्नोफॉल भी आ जाती है, सब आ जाते हैं उसमें।
वी नीड मोर एंड मोर ग्रोइंग फूड, कह रहा है कि वी नीड मोर एंड मोर डैश फॉर ग्रोइंग फूड, कि हमें ज्यादा ज्यादा चाहिए अगर हमें फूड को ग्रो करना है तो। लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, नन ऑफ दीज। जमीन चाहिए भाई, लैंड चाहिए, वरना उगाओगे तो आपने सर पे। Which among the following regions of India experience low rainfall and is drought prone? एक ही है भाई जो सूखा पड़ता है, और रेनफॉल तो वैसे ही बहुत लो है। अपना इकलौता थार डेजर्ट वाला राजस्थान, थार चलाएंगे भाई, ठीक है थार। तो आगे बढ़ो। So apart from flood control and irrigation, and what are the other uses of multi-purpose projects? तो क्या है multi-purpose project का और बहुत सारे जो है, recreation, fish breeding, internal navigation, all of these। बताओ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का कारण क्या है? इंटरनल नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, रिक्रिएशन या इंटरनल नेविगेशन? बताओ बताओ, आता है? नहीं आता ना, कोई नहीं, अगर आता भी है तो बहुत बढ़िया उन बच्चों के लिए। बट ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये पढ़ने पे है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, नहीं भी बोला था तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं अभी बता दूंगा, आप शायद भूल भी जाओ, बट आप खुद पढ़ोगे, ये वाला क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। सो आप इसे फाइंड करोगे, शायद आपको आगे तक भी याद रहे, ठीक है। सो इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को अगली बार। Which place in the India has an artificial lake to conserve water that dates back to 11th century? कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेक है जो 11th सेंचुरी में वाटर को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया, और आर्टिफिशियल लेक है जो लोगों ने बनाया। कौन सा? दिल्ली का, भोपाल का, बेंगलोर का, कोल्हापुर का? भोपाल नाम सुनो जरूर। हाँ, भोपाल लेक ही बनवाया गया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंजर्व करना था वाटर, ठीक है, दैट्स व्हाई। Who among the following proclaimed the dam as the temple of modern India? जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं। Which of the following places the highest rainfall in the world? बताओ बच्चों, चीरापुंजी नहीं है, मॉन्सिराम हो गया, मौसिनराम, ठीक है, मौसिनराम हमारा। What is the contribution of the hydroelectric power to the electricity producer? 22% बच्चों, 22% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है with the help of hydroelectric power, ठीक है। The Hirakud Dam is built on the which of the following river? महानदी, यही तो गया था हमने पीछे। कह रहा है टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर दैट 16.5 मीटर डीप। ये तो तुम्हारी देखो बुक अगर पढ़िए ध्यान से तो याद करो। सिर्फ वहां का एक ही बंदा था जो है फलोडी का एक बंदा था जो 6.5 मीटर डीप और 4.27 मीटर्स लॉन्ग और 2.44 मीटर्स फाउंड होता है। फलोडी की एक जगह है जहाँ पे हमें टैंक देखने को मिलता है। 38 Which of the following remote backward village in Mysore, Karnataka insulated household roof? कौन सा? उसका नाम है बेटा गेंडाथुर, ठीक है, गेंडाथुर। Which of the following remote backward village? गेंडाथुर में ही जो मैसूर में है कर्नाटका में, बेसिकली उन्होंने क्या कर रखा है, हाउस होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है। तो इसका आंसर क्या है? गेंडाथुर। How much households have installed the rainwater harvesting system in that village? 200 households बच्चों, 200, ठीक है। In which part of the India the rainwater harvesting is chiefly practiced? कहाँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है rainwater harvesting? सोचो। तमिलनाडु का नाम लिया था या नहीं लिया था? सो कौन सा होगा? वेस्टर्न तमिलनाडु बच्चों, वेस्टर्न तमिलनाडु। So Western Tamil Nadu इसका आंसर होता है। Water is being used both for hydel power production and irrigation of which of the following? कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए भी और हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी। तो बताओ आंसर क्या होगा? भाखरा नंगल डैम, Sutlej Bias river basin, Hirakud डैम, all of these। बताओ। भाखरा नंगल डैम या सतलुज रिवर बेसिन, 2 ऑप्शन दे दिए। तो इसका आंसर है भाखरा नंगल डैम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर तो वही जनरेट करेगा, रिवर बेसिन थोड़ी कर देगा। नेम ऑफ द स्टेट वेयर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड टंकास।
टंकास कहाँ देखने को मिलते हैं हमें सबसे ज्यादा? उड़ीसा में, झारखंड में, सॉरी झारखंड तो है ही नहीं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान बच्चों। कहाँ मिलता है टंकास? राजस्थान में बच्चों। ठीक है, आंसर राजस्थान। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? 22% है। व्हाट इज द इंडिया? अब तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा। अब ये किसकी रैंक क्या आती है? प्रेसिपिटेशन इन टर्म्स ऑफ वाटर एबिलिटी पर पर्सन पर एनम, 133 बच्चों। Which one of the following statement is not an argument in favor of multi-purpose river projects? Multi-purpose river project bring water to those areas which suffer from water scarcity. Multi-purpose project is by regulating water flow help to control floods. Multi-purpose projects lead to large-scale displacement and loss of livelihood. Multi-purpose projects generate electricity for our industries and our homes. तो चारों में से कौन सा जो है ये आर्गुमेंट फेवर में नहीं है? फेवर में तो एक ही नहीं है, बस सी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इसकी क्या कर रहा है? बुराइयां कर रहा है, तो ये फेवर में नहीं है बच्चों। ठीक है, अब तो ठंड लग रही है, मैं हाफ शर्ट में घूम रहा हूँ, दिसंबर का महीना चल रहा है, बट आपके लिए वीडियो बनानी है, तो इसी बात पे एक लाइक और शेयर हो जाए, सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत सारे कंटेंट में अब लेके आने वाला हूँ आपके लिए। मैं YouTube के लिए नया नहीं हूँ, ठीक है, सो फोकस। अब देख रहे हैं ये रीजंस, देखो आप चार ऑप्शन पढ़ लो, फिर चारों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉपर, मतलब चारों पे एक एक क्वेश्चन का मतलब है कि एक बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और चार यही ऑप्शन आपके पास होंगे उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो करें आगे। मतलब पहला ही बोल रहा है कि रीजन सही है, दूसरा बोल रहा है रीजन सही नहीं है, दोनों करेक्ट है। एक बोल रहा है कि आर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एक बोल रहा है कि दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, मतलब ए इज फॉल्स का कहीं है ही नहीं, अगर ए फॉल्स है तो आर भी फॉल्स होगा। आगे देखते हैं कि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, सही बात है, वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड अंडरग्राउंड वाटर इज दैट कंटिन्यूअसली बीइंग रिन्यूड। कह रहा रीजन क्या है कि फ्रेश वाटर जो है बेसिकली सरफेस रन ऑफ से आ जाता है, और जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार रिन्यू होता रहता है, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, सो ए assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A, इसका आंसर है हमारा। सेकंड, the availability of water resources varies over space and time। कह रहा है कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्सेज की वो वेरी करेगी टाइम और स्पेस में, सही बात है, कहीं ज्यादा अवेलेबिलिटी है, कहीं ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे दुबई जाओगे तो पानी है ही नहीं ज्यादा, और वही अगर यहाँ इंडिया में रहोगे तो भैया 20 रुपए लीटर भी बिस्लेरी दे रहा है, और उससे भी सस्ता मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हेल्प इन स्टोरिंग वाटर। ठीक है, अवेलेबिलिटी हेल्प्स इन स्टोरिंग वाटर, बेसिकली दोनों के दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बच्चों। ठीक है, कह रहा डैम्स आर रिफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सही बात है। डैम्स आर बिल्ट फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन एंड फिश ब्रीडिंग। ठीक है, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है। आप आगे करो। अब फोर्थ असर्शन, डैम्स आर ओनली यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी नॉट फॉर इरिगेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि इरिगेशन के लिए। पहला गलत। अगर इसे सही भी मान ले तो अगला पढ़ लो, वाटर स्टोर्ड इन डैम डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत। ए इज फॉल्स, आर इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, अब असर्शन है हमारा, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, ये सही बात है। क्रॉप्स आर नाउ सोन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी सही बात है। अमाउंट वाटर जैसी अवेलेबिलिटी होगी तो अब प्रोडक्शन भी उस हिसाब से होगा। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं तो ऐसी क्रॉप चाहिए जो कम पानी चाहिए जिसे उगने के लिए, बेसिकली। तो दोनों के दोनों सही हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इरिगेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सही बात है भाई, पानी सिंचाई के बिना तो कुछ भी नहीं है। कह रहा डैम्स वर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ये भी सही है। ठीक है, बट रीजन सही नहीं है, तो रीजन इज नॉट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है बच्चों, कह रहा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो, ये गड़बड़ कर दी है पीपीटी में। So deficient constructed dams are constructed to conserve water। ठीक है,
सो बोथ रीजन ट्री, बट हाँ सही बात है, दोनों के दोनों रीजन उसका नहीं दिया गया है, तो सही बात है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बच्चों। ठीक है, सो एट्थ है हमारे पास, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी। क्या कह रहा है? ग्रोइंग पॉपुलेशन इज मेन रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी। क्या ये बात सही है? पानी की कमी पॉपुलेशन की ज्यादा है। चलो आगे देखते हैं। इरिगेशन फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड कैनाल्स इज रिस्पांसिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी। कह रहा है कि जो इरिगेशन होने लग गया वेल्स और कैनाल से, ये इसने वाटर स्कार्सिटी क्रिएट करी। दोनों के दोनों देखो कहीं ना कहीं सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसके कारण वाटर की स्कार्सिटी नहीं ना होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस ही वेरी बहुत ज्यादा करता है। ग्राउंड वाटर इज अ हाईली ओवरयूज्ड रिसोर्स। सही बात है, पंजाब सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है, इसलिए वहां का वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग पर्पस। कह रहा है कि सिर्फ डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग, नो 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 नो, ये इसके लिए काम नहीं, बहुत चीजों के काम आता है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, दोनों का ये आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास। अगला है नहीं हमारे पास बच्चों, यहीं तक है हमारे पास। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी अब भी इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको नया बनवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिस पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए या फिर नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए जो एसएसटी से रिलेट करता है, तो आई विल हेल्प यू। और इसी चैनल पे बने रहें, और भी सब्जेक्ट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट, और सब्सक्राइब तो आप करोगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो। सो थैंक यू बच्चों। और आप अपने जो भी व्यूज हैं या फिर जो भी आप सोच रहे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, सो आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत ज्यादा चीजें करवाने वाला हूं, तो अगले कल मिलते हैं नए चैप्टर और नई वीडियो के साथ। सो करते रहिए, तैयारी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 21 चैप्टर 21 दिन में निपटा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और ना हो सके तो जो लेट वीडियो देख रहे हैं या 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, तो ऐसा करो आज 2-3-4-5 वीडियो निपटा लो, क्योंकि ये बहुत आपके हेल्प करने वाला है इन नियर फ्यूचर। सो गुड बाय बच्चों।